ध्यान से सुनो दोस्तों, हमारे जीवन में सारा खेल हमारे मन का है। जो इस मन के खेल को जान गया वो अपने जीवन में अपनी सोच से भी ज्यादा सफल हो जाएगा। तो इस मन के रहस्य को समझने के लिए प्राचीन काल में कई तरीके बताए गए थे। वो तरीके क्या थे, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सोने से पहले हजारों विचार मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। जब सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। सुबह उठने पर भी थकावट और बेचैनी बनी रहती है। कृपया मेरी इस प्रॉब्लम का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस मुद्रा में लेटते थे सुबह तक उसी मुद्रा में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद। वह हमेशा बुद्ध के पास ही सोता था। उसे यह बात हमेशा हैरान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात बिना हिले डुले कैसे सो सकते हैं। जब भी रात को आनंद की आंख खुलती वह यही देखता कि बुद्ध उसी मुद्रा में सो रहे हैं। एक दिन आनंद की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं सका। आधी रात को वह बुद्ध के पास गया और उन्हें जगा दिया। तथागत, आनंद बोला, कृपया क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते हैं, लोगों को धम्मा का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा। आनंद बोला, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं। जबकि मेरा शरीर विश्राम करता है, मेरा कॉन्शियसनेस जागृत रहता है। सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर हिलता है या नहीं। सवाल यह है कि मन स्थिर क्यों नहीं रहता। असल समस्या शरीर की नहीं, मन की है। मन ही है जो अशांत रहता है, और जब तक मन अशांत है तब तक शरीर भी चैन से नहीं रह सकता। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं अब इन सब से परे जा चुका हूं। अब मेरे भीतर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी को करवट बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी दिमाग ही यह सब कर रहा होता है। लेकिन जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तो शरीर अपने आप गहराई में विश्राम करने लगता है। तुम सो जाओ, लेकिन भीतर से जागे रहो। भीतर से सब कुछ महसूस करो। नींद के बाद भी तुम्हारी अवेयरनेस एक छोटे से दीपक की तरह निरंतर जलती रहनी चाहिए। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा, एक एनलाइटेंड बीइंग न सिर्फ अपने शरीर को पूरी जागरूकता से देखता है, बल्कि अपने माइंड को भी देखता है। वह ऐसे ही नहीं सोता जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कब सो गया, इसलिए वह अपने ड्रीम्स भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह भीतर से होश में होता है। जिस तरह दिन में उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही नींद में भी उसकी अवेयरनेस जगी रहती है। इसीलिए कहा जाता है, एक बुद्धा कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सोया। लेकिन अगर तुम उस छोटे से क्षण को पकड़ सको जब नींद तुम्हारे करीब आ रही हो और तुम उसमें भी जागे रह सको, तो कुछ अद्भुत घटित होगा। वहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान भाषा में समझाइए कि मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, गहरी नींद न आने के कई कारण होते हैं और इनमें से पहला कारण है बिस्तर का दुरुपयोग। देखो, बिस्तर का अर्थ है विश्राम का स्थान, लेकिन आजकल लोग उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं
फिल्में देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कभी कभी तो गप्पें भी वहीं जमती हैं। अब जब हमारा माइंड एक ही जगह को इतने सारे कार्यों से जोड़ देता है तो वह बिस्तर को विशुद्ध रूप से सोने की जगह के रूप में पहचान नहीं पाता। इसलिए जब तुम रात को सोने जाते हो तो मस्तिष्क भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या कुछ और करने का। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर दिन भर दोबारा वहां नहीं जाते जब तक कि रात को सोने का समय न आ जाए। इससे उनका मस्तिष्क स्पष्ट रूप से जानता है कि बिस्तर केवल नींद के लिए है और कुछ नहीं। भिक्षु ने फिर कहा, दूसरा बड़ा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि न उनका सोने का कोई ठिकाना है, न उठने का और न ही भोजन का कोई अनुशासन। वीकेंड आते ही लोग देर रात तक जागते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। अगर मूवी शुरू कर दी तो पूरी देखे बिना चैन नहीं आता, चाहे रात के 2 बजे क्यों न बज जाएं। धीरे धीरे ये आदतें शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बिगाड़ देती हैं। फिर नींद न आना, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब उसके परिणाम हैं। बौद्ध भिक्षु हर दिन एक निश्चित समय पर हल्का भोजन करते हैं और उस समय का पालन करते हुए सो जाते हैं। उनकी ये सादी जीवन शैली उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति देती है। तीसरा कारण, भिक्षु बोले, सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूब जाना। जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं और दिन भर की चिंताओं को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वो उस हर विचार को पकड़ लेता है जो हम उस समय सोचते हैं। वो नहीं समझता कि यह अच्छा है या बुरा, वह बस उसे सत्य मानकर उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले अपने दुख, गुस्से, डर और परेशानियों को सोचते हो तो सुबह उठते ही वही तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि माइंड उन्हें दोहराना शुरू कर देगा। भिक्षु ने कहा, इसलिए हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम प्रेम करते हो और उन सपनों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में साकार करना चाहते हो। रात की यह छोटी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद भिक्षु बोले, अब चौथा कारण सुनो, गलत तरीके से सोना। भारत में एक परंपरा रही है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर डालता है। जब सिर उत्तर की ओर होता है तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जो बुजुर्गों या कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मस्तिष्क की महीन नसों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और सिर दर्द, बेचैनी या नींद की खराबी हो सकती है। और हाँ, लोग कैसे भी सो जाते हैं बिना ध्यान दिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। कई लोग पेट के बल या मुड़कर सोते हैं, जिससे शरीर को गहरा विश्राम नहीं मिल पाता। भिक्षु ने कहा, सोना भी एक कला है। जिस प्रकार ध्यान की एक विधि होती है, वैसे ही नींद भी एक अभ्यास है। अगर तुम सोने को साधना की तरह समझो तो नींद तुम्हारे भीतर चमत्कार कर सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने की स्थिति का प्रभाव आपकी नींद की गहराई पर बहुत गहरा होता है। बहुत से लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि वो किस अवस्था में सो रहे हैं, जबकि सही तरीका यह है या तो पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं या फिर बाएं करवट लेकर। इससे शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और सांस लेने में भी आसानी होती है। बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे नींद बार बार टूटती है। और अगर तकिया बहुत मोटा हो तो गर्दन में तनाव आता है, जिससे सिर दर्द और बेचैनी की संभावना बढ़ जाती है। फिर भिक्षु बोले, अब सुनो, गहरी नींद में बाधा डालने वाला पांचवा कारण, भारी, वसायुक्त और देर से पचने वाले भोजन का सेवन। रात में जब हम ऐसे भोजन करते हैं जो शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं तो नींद की गुणवत्ता स्वतः ही गिरने लगती है। भोजन पचाने में शरीर व्यस्त रहता है और दिमाग विश्राम नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना हल्का हो, जल्दी हो और नींद से कम 2 घंटे पहले हो, ताकि शरीर को समय मिले पाचन के लिए और आप चैन की नींद सो सकें। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, अब मैं ये तो समझ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती,
लेकिन कृपया मुझे कुछ सरल उपाय बताइए जिन्हें अपनाकर मैं गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें तुम रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर सकते हो। ये सभी उपाय तुम्हें नहीं करने हैं। इनमें से कोई 2 या 3 चुन लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सहज लगे। अगर ईमानदारी से अभ्यास करोगे तो न सिर्फ नींद सुधरेगी बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। भिक्षु ने पहला उपाय बताया, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। यह शरीर को शांत करता है और दिन भर की थकान को धो देता है। स्नान के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं और नींद भी जल्दी आती है। तुमने देखा होगा, नहाने के बाद व्यक्ति थोड़ा अधिक प्रसन्न और ताजा महसूस करता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर का मूल तत्व है और उसमें शुद्धता होती है। दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो अपने शयन कक्ष में रात को जैविक तेल में भीगी हुई रुई से बना दीपक जलाओ। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मन में सकारात्मकता भर देता है। दीपक की लौ हमारी अंतर चेतना को भी जागृत करती है। तीसरा उपाय, सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। यह शरीर को भीतर से संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ पल ध्यान करो। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। शांत रहो और अपने मन में कृतज्ञता भर लो उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। जैसे ही तुम कृतज्ञता के भाव में सोओगे, तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हां दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखना नहीं, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो कृपया अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करें। अब आइए बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। बौद्ध भिक्षु बोले, रात को सोने से पहले एक और सरल परंतु गहरा अभ्यास करो। अपने दिन को याद करो, उन सभी कार्यों को जो तुमने अच्छे भाव से किए। अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुमने किसी के लिए कुछ किया, भले ही वह छोटा हो। फिर अपने अंतर्मन से कृतज्ञता प्रकट करो अपने शरीर, जीवन और सांसों के लिए। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि तुम नश्वर हो। यह जीवन एक दिन समाप्त होगा, शायद आज ही। जब तुम यह मानकर सोते हो कि यह जीवन क्षण भंगुर है, तो फिर छोटी छोटी बातों की चिंता करना व्यर्थ लगने लगता है। तब तुम्हारा मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखो। यह शरीर को धीरे धीरे जगाता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाईं करवट से उठो। यह शरीर की संरचना के अनुकूल होता है और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। यदि तुम जल्दी सोओगे तो सुबह आसानी से उठ पाओगे और तुम्हारी नींद पूरी होगी। ये सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सीखों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ चुकी थी। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और भिक्षु का आभार व्यक्त किया, फिर शांति के साथ वहां से चला गया। और अब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। मन का खेल, जो समझ गया वह बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे एक शांत और हरे भरे गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। जब भी कोई उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देता या असफलता उसके रास्ते में आती, तो वह तुरंत चिंता और तनाव में डूब जाता। उसका विश्वास था कि यदि वह पर्याप्त प्रसिद्ध, सफलता और धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जितना वह बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता, उतना ही वह मानसिक रूप से थक जाता। एक दिन अचानक शक्ति का सामना महाकौशल नामक एक महान संत से हुआ, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य और एक कुशल ध्यान साधक थे। महाकौशल की उपस्थिति में असीम शांति थी, जिसने शक्ति को गहराई से प्रभावित किया। शक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा हूं, परंतु न जाने क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताएं, क्या मैं इस मानसिक अशांति से छुटकारा पा सकता हूं?
महाकौशल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक उफनती नदी की तरह है, हर पल कुछ न कुछ बहा ले जाती है, पर कभी शांत नहीं होती। तुम्हें इसे बहने देना सीखना होगा, न कि इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, परंतु मेरे विचार और इच्छाएं मेरी पहचान है, उन्हें जाने देना मेरे लिए कैसे संभव है? महाकौशल ने एक सरल दृष्टांत दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जैसे जैसे तुम उसे पकड़े रहते हो, उसका भार महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बोझ बन जाता है और हाथ में पीड़ा होती है। यदि तुम उस गिलास को नीचे रख दो तो वह पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार और इच्छाएं भी बोझ हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे वे तुम्हें पीड़ा देंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार करके जाने दोगे तो तुम्हें गहराई से राहत मिलेगी। भैरव ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ हल्का होने लगा था, मानो कोई बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रहा था धीरे धीरे पिघलने लगा हो। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद शक्ति ने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब वह उन्हें बस आते जाते देखता, बिना किसी निर्णय, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे उसे यह बोध हुआ कि उसकी इच्छाएं ही उसकी पीड़ा का स्रोत थी। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में उतरा, उसने महसूस किया कि सच्ची शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं केवल भ्रम हैं। वर्तमान क्षण में जीकर ही कोई व्यक्ति अपने मन के बवंडर से मुक्त हो सकता है। भैरव अब न केवल सुन रहा था, बल्कि उस कहानी को अपने भीतर महसूस भी कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और चेहरा शांत। उसने पहली बार जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि मन की गहराई में होती है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, जो अब बाहर की हलचल को भी सहजता से अपने भीतर प्रतिबिंबित करने लगा। उसने जीवन की सादगी में संतोष ढूंढ लिया था और भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति क्षीण हो चुकी थी। जब यह बदलाव लोगों के बीच चर्चित हुआ तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि वह शांति और आत्मबोध का प्रतीक बन गया था। वह लोगों को सिखाता कि कैसे अपने विचारों की बेड़ियों को तोड़कर भीतर के मौन से जुड़ा जा सकता है। कई लोगों के जीवन में इस मार्गदर्शन से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब महाकौशल ने यह कथा पूरी की तो कुछ क्षणों का मौन रखा गया ताकि उसका भाव भैरव के अंतर्मन में उतर सके। भैरव ने धीरे से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे इस कथा में गहरा ज्ञान दिखाई देता है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे अपने जीवन में उतारूं कैसे। मैं अपने भटकते हुए मन को कैसे शांत कर सकता हूं। इस छोटे से अभ्यास से उसके भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव जागा। उसे यह भी स्मरण हुआ कि उसकी सांसें सदा उसके साथ थीं, जैसे कोई मौन मित्र जो उसे हर बार वर्तमान की गोद में लौटने का निमंत्रण देता था। महात्मा बुद्ध की आंखों में प्रसन्नता की झलक थी। उन्होंने कहा, प्रिय भैरव, मन को शांत करना एक सतत साधना है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर बलवान होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी स्थिर और निर्मल होता है। भैरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने अपने भीतर परिवर्तन की एक नई शुरुआत को महसूस किया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन अभ्यास करेगा, अपने विचारों को समझेगा, उन्हें स्वीकारेगा और धीरे धीरे मुक्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे तुम पर भरोसा है भैरव। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शांति को जरूर प्राप्त करोगे। महात्मा बुद्ध ने भैरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। हर दिन तुम्हें धैर्य, समर्पण और निष्कपट प्रयास से यह यात्रा तय करनी होगी। अगर तुम सच में प्रयास करोगे तो वह टुकड़ा जो सदा से तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन से भैरव ने पूरी निष्ठा के साथ अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठता। वह अपने भीतर उठने वाले विचारों को रोकने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देता, और हर बार जब उसका ध्यान भटकता वह अपनी सांसों के बहाव में लौट आता। समय के साथ भैरव को अपने भीतर एक गहराई से जुड़ने का अनुभव होने लगा, एक ऐसी मौन शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसकी स्वयं की जागरूकता से उत्पन्न हुई थी। भैरव अब केवल एक साधारण युवक नहीं रह गया था, बल्कि गांव भर में उसे ज्ञान और शांति का स्रोत माना जाने लगा।
जिन्हें मानसिक अशांति या जीवन में उलझनें थीं, वे सब भैरव के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। भैरव न तो खुद को कोई गुरु मानता और न ही वह किसी पर उपदेश थोपता। वह बस वही साझा करता जो उसने स्वयं के भीतर खोजा था। महात्मा बुद्ध के एक साधारण भिक्षु के रूप में भैरव अब आत्म जागरूकता और ध्यान की शक्ति को लोगों के बीच बांट रहा था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर अपने विचारों को मुक्त करना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव के लोग शांत और सजग हो गए। जीवन में संतुलन और समझ बढ़ी। अब वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देते। भैरव की यह सादगी भरी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसके परिवर्तन की कहानी सुनते और उससे मिलने आते। जो लोग अपने जीवन में मानसिक तनाव और बेचैनी से पीड़ित थे, उन्हें भैरव में आशा की किरण दिखाई देती। भैरव की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह लोगों को यह समझाते कि ध्यान केवल आंखें मूंद कर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की कला है। वह सिखाता था, जब खाओ तो हर कौर का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो अपने कदमों की ध्वनि सुनो, जब सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो उसकी गर्मी को अपने भीतर उतरने दो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। भैरव के लिए ध्यान एक जीने का तरीका बन गया था और अब वह इसी अनुभव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता था। वह न केवल स्वयं शांत था, बल्कि अब दूसरों के जीवन में भी वही शांति और स्थिरता भरने लगा था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और ऊंची पहाड़ियों में एक वृद्ध सन्यासी निवास करता था। वह साधना में लीन एक प्रबुद्ध आत्मा था, जिसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक महिला वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। उसने सन्यासी के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत सच्चा प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटकर आया है, वह बिल्कुल बदल गया है। वह मुझसे न बात करता है, न हंसता है। मेरा मन व्यथित है। कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी किसी के मन में फिर से प्रेम जागा सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दें। सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दूंगा, लेकिन उसे तैयार करने के लिए मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला उत्सुक होकर बोली, आप बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं कुछ भी करके उसे लेकर आऊंगी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। महिला अचकचा गई, पर हिम्मत न हारते हुए उसने सिर हिला दिया और अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन भर की खोजबीन के बाद नदी किनारे एक बाघ उसे दिखाई दिया। बाघ ने जैसे ही उसे देखा, जोर से दहाड़ा। महिला डर के मारे उल्टे पांव लौट आई, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं थी। हर दिन वह वहां जाती, बाघ को दूर से देखती और फिर वापस लौट आती। धीरे धीरे वह बाघ के आसपास घास पर बैठने लगी। बाघ अब उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया। महिला बाघ के लिए मांस लेकर जाती और चुपचाप दूर रखकर लौट आती। कुछ महीनों में बाघ उसे पहचानने लगा। अब वह उसे दहाड़ कर डराता नहीं था। एक दिन महिला ने बाघ के पास जाकर उसका सिर सहलाया और बाघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वह इतना साहसी हो गई कि उसने एक दिन बाघ की मूंछ से एक बाल सावधानी पूर्वक निकाल लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह दौड़ती हुई सन्यासी के पास पहुंची और कहा, बाबा देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूं। अब आप मेरी जड़ी बूटी बना दीजिए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए वह बाल हाथ में लिया और तुरंत उसे पास जल रही अग्नि में फेंक दिया। महिला हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, बाबा, आपने क्या कर दिया? उस बाल को लाने में मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। सन्यासी शांत स्वर में बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जिस धैर्य, प्रेम और समर्पण से तुमने बाघ का विश्वास जीता, वही तुम्हारे पति के लिए भी उपयोग करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही असली जड़ी बूटी है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका एक गड्ढा था जो रोज भारी कपड़ों के गट्ठर ढोता था। लेकिन धोबी खुद कंजूस और कठोर स्वभाव का था। वह गड्ढे को न ढंग से खाना देता, न चारा। बस रात को उसे खुला छोड़ देता ताकि वह जैसे तैसे अपना पेट भर सके। एक रात गधा बहुत थक कर जंगल की ओर भटक गया। वहीं उसकी मुलाकात एक चालाक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसकी हालत देखी और पूछा,
मित्र, तुम इतने दुर्बल क्यों हो? गधा बोला, दिन भर काम करता हूं लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता। रात को अंधेरे में इधर उधर भटकना पड़ता है, पेट खाली ही रह जाता है। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तो समझो अब तुम्हारी मुश्किलें खत्म। पास में ही एक सब्जियों का बाग है जहां तरह तरह की ताजी सब्जियां उगती हैं। खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, बैंगन, सब कुछ। मैंने वहां एक गुप्त रास्ता बना रखा है। चलो आज रात मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। गधा खुशी से उसके साथ चल पड़ा। बाग में घुसते ही गधे ने महीनों के बाद जी भरकर ताजी सब्जियां खाई। उसका मन प्रसन्न हो गया। सुबह होने से पहले वे वापस लौट गए, गीदड़ जंगल की ओर और गधा अपने मालिक के पास। अब यह हर रात का सिलसिला बन गया। दोनों एक तय जगह मिलते, बाग में घुसते, पेट भर खाते और लौट जाते। कुछ ही हफ्तों में गधे की सेहत में चमत्कारी बदलाव आ गया। उसकी कमर सीधी हो गई, बाल चमकने लगे और चाल में आत्मविश्वास आ गया। एक रात बाग में भरपेट सब्जी खाने के बाद गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आंखें बंद की, सिर उठाया और कान फड़फड़ाते हुए बोला, मित्र गीदड़, मेरा दिल गाने को कर रहा है। सोच रहा हूं कि ढेंचू राग में कुछ सुना दूं। गीदड़ घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं गधे भाई, ये मत करो। हम चोरी छुपे यहां आ रहे हैं। अगर तुम गाने लगे तो चौकीदार जाग जाएगा और मुसीबत आ जाएगी। गधा बिगड़ गया। उसने गीदड़ को घूरते हुए कहा, तुम क्या जानो संगीत क्या होता है? तुम तो जंगली जीव हो। हमारा राग तो शुद्ध और गूढ़ होता है, मूर्खों की समझ से परे। गीदड़ ने हाथ जोड़ लिए। मैं मूर्ख सही, लेकिन एक मित्र के नाते कहता हूं, मत गाओ वरना पछताना पड़ेगा। गधा फिर भी नहीं माना। बोला, तू देखना, मेरा गायन सुनकर बाग के मालिक खुद मेरे गले में फूलों की माला डालने आएगा। गधा जान गया कि अब यह नहीं मानेगा। उसने चतुराई से कहा, भाई तुम सच में महान गायक हो। मैं तुम्हारे लिए माला लेने जा रहा हूं। तुम मेरे जाते ही 10 मिनट बाद गाना शुरू करना। इतना कहकर गधा चुपचाप जंगल की ओर खिसक गया। गधा गर्व में फूलता हुआ तय समय पर ढेंचू राग में झूम झूम कर गाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाग के चौकीदार चौंक गए। वे लाठी लेकर उस दिशा में दौड़े। जैसे ही उन्हें गधा नजर आया, एक ने कहा, वही है ये दुष्ट जो रोज हमारी सब्जियां चरता है। और फिर क्या था, सब चौकीदार उस पर टूट पड़े। डंडों की बौछार से बेचारा गधा वहीं अधमरा होकर गिर पड़ा। वीडियो टॉपिक। इस प्रेरणादायक वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे भ्रम पैदा करता है और कैसे आत्म जागरूकता व सही सोच के जरिए जीवन को पूरी तरह बदला जा सकता है। यह कहानी आपको आत्म विकास, शांति और मानसिक नियंत्रण की ओर ले जाएगी। डर, चिंता और घबराहट इंसान के सबसे बड़े दुश्मन। डर, चिंता और घबराहट, ये तीनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वो बेड़ियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे सपनों को तोड़ देती हैं और हमारी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देती हैं। लेकिन याद रखना, फियर इज जस्ट एन इल्यूजन। चिंता केवल एक आदत है और घबराहट तो बस एक पल का एहसास है। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंको तो तुम्हारे सामने कोई भी दीवार ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। सोचो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरने से नहीं डरता, वो बार बार उठता है, फिर से कोशिश करता है। अगर वो भी डर जाता तो क्या आज कोई इंसान चल पाता? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, गिरना, उठना और फिर से चलना। जो डर को हराकर आगे बढ़ता है वही जीतता है। इसलिए डर को अपना दुश्मन मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। गिरना जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन घबराना नहीं। अगर किसी मुश्किल हालात से डरकर तुमने अपने कदम पीछे खींच लिए तो समझो तुमने अपनी हार खुद ही लिख दी। Worry doesn't solve problems, it magnifies them। क्या कभी तुमने सोचा है कि जिन बातों को लेकर हम घबराते हैं उनमें से 90% बातें तो होती ही नहीं। हमारा दिमाग नकारात्मक सोच को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और हम उसी भ्रम में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, थोड़ा ठहरो, खुद को संभालो और ठान लो कि मैं हर स्थिति का सामना करूंगा, तो यकीन मानो कोई भी डर तुम्हें हरा नहीं सकता। कभी अपने आप से एक सवाल पूछो, आखिर डरता कौन है? वही जो खुद को कमजोर समझता है। लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो, एक योद्धा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें खुद भी नहीं। दुनिया में जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं
उन्होंने भी डर को महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर को देखा, समझा और फिर उसे पीछे छोड़ दिया। और तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम भी अपने डर को मिटा सकते हो। तो आज से, अभी से अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो और जोर से कहो, मैं अपने डर से मजबूत हूं। चिंता को बाहर फेंक दो, घबराहट को अलविदा कह दो और अपने आप से कहो, मैं अजय हूं, मैं अडिग हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा बह रही है, चारों तरफ शांति है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है। आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हो, पर दिमाग सोचों से भरा पड़ा है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातें भी तुम्हें चिंता में डाल देती हैं? रिमेंबर, तुम्हारे सपने तुम्हारी घबराहट से कहीं ज्यादा बड़े हैं और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे हर डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो चलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं डर को हराने के 3 पावरफुल टेक्निक्स और खुद को बनाते हैं एक बेहतर इंसान। क्योंकि यह कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने वाली कहानी है। यहां आप जानेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, बुद्ध और महान विचारकों के सिद्धांत और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपकी सोच और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आप सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी घबराहट को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। कभी सोचा है क्यों हमें इतना डर लगता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें बेचैन कर देती हैं? क्यों ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है? रात के उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है आपने, जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग एक अंतहीन युद्ध लड़ रहा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों की बातें, समाज की उम्मीदें, ये सब एक साथ हमें जकड़ लेते हैं। धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और दिमाग एक ही सवाल दोहराता है, क्या मैं कभी इस डर से बाहर आ पाऊंगा? लेकिन आज, हाँ, आज जिंदगी बदल सकती है। आज हम सीखेंगे डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका। आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हो? जैसे आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन डर ने आपके पैरों में जंजीरें डाल रखी हो? जैसे आप दुनिया को दिखाते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप पूरी तरह टूट चुके हो? डर, चिंता और घबराहट, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं अकेला रह गया तो? हमें लगता है कि ये डर हमें सुरक्षित रखेंगे, लेकिन सच तो ये है, ये ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके हैं। ये डर हमें रोकते हैं, हमें पीछे खींचते हैं और हमारी सोच को जकड़ लेते हैं। लेकिन अब सोचो, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये डर सिर्फ एक भ्रम है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी चिंता और घबराहट पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो खुद बन सकते हैं? रात के 2 बजे हैं, दुनिया चैन की नींद सो रही है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है जैसे कोई दौड़ लगी हो। दिमाग में तूफान है, कल क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? कभी कभी लगता है ये डर कभी खत्म नहीं होगा। ये चिंता, ये घबराहट जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गए हों। लेकिन फिर स्क्रीन पर एक शांत जंगल दिखाई देता है, एक पुराना मंदिर, हवा की धीमी सरसराहट और वहां ध्यान में बैठे हैं लॉर्ड बुद्ध। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम शांत हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे दिमाग का खेल है, जब तुम इसे पहचान लेते हो तब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बहुत हुआ, अब डर तुम्हें नहीं चलाएगा, अब तुम डर को चलाओगे। अब चिंता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, अब तुम चिंता को खत्म करोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी, बल्कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। रात के 3 बजे हैं, नींद अब भी आंखों से कोसों दूर है, दिमाग में सवालों की कतार है। क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, ये डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरी परीक्षा है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे अंदर ही जन्म लेता है
और जहां जन्म है वहां अंत भी निश्चित है, और वहीं डर खत्म भी हो सकता है, उसे बस पहचानने की जरूरत है। अब बहुत हो गया। अब तुम डर को जीतोगे, बल्कि अब तुम अपने जीवन को खुद संभालोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो जहां बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक इंसान बिस्तर पर लेटा है, आंखें छत पर टिकी हुई, खुली हुई, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकाबू, चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ। कभी सोचा है आखिर ये डर है क्या? क्यों ये हमें काबू कर लेता है? क्यों ये इतनी ताकतवर चीज बन जाती है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते? रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, कई लोग अपने बिस्तर पर लेटे हुए बस एक चीज से लड़ रहे होते हैं, खुद अपने ही डर से। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? अगर मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई तो? ये विचार, ये कल्पनाएं धीरे धीरे इतने विशाल हो जाते हैं कि हमारी पूरी सोच पर हावी हो जाते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमें पीछे खींच लेता है। हम कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन डर धीरे से कहता है रुक जा, क्या पता कुछ गलत हो जाए। पर असली सवाल यह है, क्या इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आज इस कहानी में हम जानेंगे 3 ऐसे पावरफुल तरीके जो न सिर्फ आपके डर को खत्म करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल गाइड है, कैसे आप डर को जीत सकते हैं। अब सीन बदलता है। एक स्टेज है, सैकड़ों लोग बैठे हैं सामने। एक लड़का स्टेज के पीछे खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। उसके अंदर एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? कोई नया कदम लेने से पहले, कोई बड़ा फैसला करने से पहले, या सबके सामने कुछ बोलने से पहले अचानक से घबराहट का तूफान आ जाए, हथेलियां पसीने से भीग जाएं, दिल इतनी तेजी से धड़के कि खुद की आवाज सुनाई न दे। यही है डर का असली चेहरा। डर वो चीज है जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है, जो हमें यकीन दिला देती है कि वाह तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है। वो तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे ताकत देते हो। अब एक और दृश्य आता है। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है। हथेलियां हैंडल पर कांप रही हैं, गति धीमी है, पैर डर से रुकते हैं। फिर वह लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर उठता है, फिर से कोशिश करता है, और कुछ देर में वो साइकिल चला लेता है। यही है डर की सबसे बड़ी सच्चाई। डर असली नहीं होता, वो बस एक कल्पना है। वो बस उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम उसे बनने देते हो। जैसे ही तुम डर को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो, वो अचानक गायब हो जाता है। अब समय आ गया है, तुम अपने डर को कंट्रोल करना सीखो, बजाय इसके कि डर तुम्हें कंट्रोल करे। कभी महसूस हुआ है जब दिल बेकाबू धड़क रहा हो, हथेलियां पसीने से भीग रही हों और दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा हो, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? यही डर, यही चिंता, यही घबराहट जो दिखने में छोटे लगते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। एक एग्जाम हॉल है, हर डेस्क पर सिर झुकाए छात्र बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच में डूबे हैं, लेकिन एक लड़का बस अपनी कॉपी को घूर रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना, दिल की धड़कन जैसे किसी ड्रम की तरह बज रही हो। उसके चेहरे पर डर और चिंता की परछाई साफ झलक रही है। यही है चिंता और घबराहट का असली रूप। वो आवाज जो उसके भीतर कहती है, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम हारने वाले हो। पर सवाल यह है, क्या यह आवाज सच में उसकी अपनी है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम अपना सबसे बड़ा डर मानते हो, असल में वो बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। यह डर, यह चिंता, यह घबराहट हमारे मन की बनाई हुई रचना है, और अगर ये हमारे मन ने बनाई है तो इसे तोड़ने की ताकत भी हमारे अंदर ही है। क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मैं वह इंसान कैसे बनूं जिसे देखकर खुद मुझ पर गर्व हो? मैं अपनी बेस्ट वर्जन कैसे बनूं? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर कभी उठे हैं तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन एक बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोग सपने तो देखते हैं पर कदम नहीं बढ़ाते। वो सोचते हैं एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन सब बेहतर होगा, पर वो एक दिन कभी आता नहीं। तो अब सवाल है, वो एक दिन आज कैसे बने?
कैसे खुद को बेहतर, मजबूत और शांत बनाया जाए। शुरुआत होती है खुद को जानने से। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारी सबसे सच्ची ताकत क्या है, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो। ये सवाल छोटे लग सकते हैं, पर जब तुम इनका जवाब खोजने लगते हो तो तुम बदलने लगते हो। एक शांत कमरा, तुम अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, मैं कब खुद को सबसे कमजोर महसूस करता हूं। जैसे जैसे इन सवालों के जवाब सामने आने लगते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। बेहतर बनने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हर दिन एक छोटा कदम उठाना पड़ेगा। तुम फिट बनना चाहते हो तो आज ही पहली एक्सरसाइज करो, भले ही सिर्फ 10 मिनट की। तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आज ही किसी नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। तुम अमीर बनना चाहते हो तो आज ही एक नई चीज सीखो जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए। हर दिन एक छोटा कदम धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। अब दृश्य बदलता है। एक आदमी किताब पढ़ रहा है, दूसरा पसीने से तरबतर जिम में मेहनत कर रहा है, तीसरा अपने लैपटॉप पर कुछ नया सीख रहा है। सभी में एक चीज समान है, धैर्य। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। तो अगर तुमने ठान लिया है कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो फिर किसी भी असफलता को अपनी रुकावट मत बनने दो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन थोड़ा और सुधार लाओ, हर दिन अपने डर को थोड़ा और कमजोर करो, क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह बदल जाओगे, लोग कहेंगे यह इंसान कुछ अलग है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तैयार हो खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या तुम वो एक दिन आज से शुरू करना चाहते हो? अगर हां, तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था, विहारापुर। ये नगर अपनी समृद्ध व्यापार और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। वहीं एक धनी व्यापारी रहता था, वसुदेव। वसुदेव केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि अत्यंत दयालु और परोपकारी भी था। उसकी पत्नी सुमित्रा और पुत्र आदित्य भी धर्मपरायण और सरल हृदय थे। परंतु वसुदेव के मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहता था, मोह और ममता का बंधन क्या कभी टूट सकता है? क्या सच्चा त्याग संभव है? वह कई विद्वानों और साधुओं से मिला, बहस की, चर्चाएं की, पर मन को तसल्ली नहीं मिली। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे, महात्मा आनंद। वे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते थे। उनकी आंखों में शांति, चेहरे पर तेज और वाणी में ऐसी करुणा थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। वसुदेव ने निश्चय किया, अब की बार वह अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य पाएगा। उसने महात्मा आनंद को अपने घर आमंत्रित किया। सादा भोजन हुआ, वातावरण शांत था। भोजन के बाद वसुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, क्या त्याग का मतलब है अपनी संपत्ति को छोड़ देना? क्या सब कुछ त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है? महात्मा आनंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा अर्थ छुपा था। उन्होंने धीरे से कहा, वसुदेव, त्याग का अर्थ केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम मन से छोड़ते हो, जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, जब तुम परिणामों से बंधे नहीं रहते, तब तुमने वास्तव में त्याग किया है। वसुदेव थोड़े उलझे, पर कैसे गुरुदेव? हम घर, परिवार, धन, इनसे जुड़ जाते हैं, कैसे संभव है मन से त्याग करना? महात्मा आनंद ने उत्तर में एक कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया। उसके पास एक थैली थी जिसमें कुछ सिक्के थे। उसे प्यास लगी थी, पर वह सिक्कों की थैली को इतना कसकर पकड़े था कि पानी की तलाश में भी वह थैली नहीं छोड़ रहा था। कुछ दूर एक कुआं मिला, लेकिन रस्सी खींचने के लिए दोनों हाथ चाहिए थे, पर वह थैली छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः वह प्यास से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पहली बार सोचा, अगर मैंने यह थैली थोड़ी देर के लिए ही छोड़ दी होती तो मैं जिंदा रह सकता था। वही त्याग है वसुदेव, जरूरत के समय सही निर्णय लेना और यह जानना कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। वसुदेव ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में चमक थी, मानो कोई पुराना पर्दा हट गया हो। महात्मा आनंद बोले, त्याग कोई त्याग नहीं जब तक वह भीतर से न हो। जो त्याग दिखावे के लिए है वह मोह का ही रूप है।
और जो त्याग समर्पण से है वह मुक्ति है। वसुदेव ने उस दिन पहली बार जाना कि त्याग का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं बल्कि स्वीकृति है। हर चीज को उसकी प्रकृति के साथ स्वीकार कर उसे जब समय आए प्रेम पूर्वक छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। उस रात वसुदेव ने अपनी सबसे कीमती थाली दान नहीं की, न ही कोई गहना छोड़ा। उसने जो छोड़ा वह था अपने मन का बंधन, और तभी से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अहंकार से समर्पण की, मोह से मुक्ति की और संग्रह से संतोष की। वसुदेव ध्यान मग्न मुद्रा में महात्मा आनंद के चरणों में बैठा था। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं रहा था, उसकी दृष्टि बदल रही थी, सोच बदल रही थी। परंतु परिवर्तन की इस यात्रा में अंतिम मोड़ अभी बाकी था। महात्मा आनंद ने कहा, वसुदेव, सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने मन के मोह, अहंकार और इच्छाओं को छोड़ दें। और फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो सांसारिक सुखों से ऊब गया था। उसने राज्य त्याग कर जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया। वह कुटिया में रहने लगा, भिक्षा पर जीवन बिताने लगा। परंतु उसका मन हर रोज अपने महलों, अपने सेवकों और वैभव की यादों में खो जाता। क्या यह त्याग था? महात्मा आनंद ने पूछा। वसुदेव ने सिर झुकाया। नहीं गुरुदेव, अगर मन में अभी भी मोह बचा हो तो वह सच्चा त्याग नहीं हो सकता। महात्मा आनंद मुस्कुराए। बिल्कुल सही, त्याग शरीर से नहीं मन से होता है। वसुदेव की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने उसी क्षण निश्चय किया, अब वह केवल बाहरी जीवन नहीं बदलेगा, अंदर से भी बदलने की यात्रा शुरू करेगा। अगले दिन वह अपने परिवार से विदा लेकर महात्मा आनंद के साथ विहार की ओर चल पड़ा। विहार का जीवन सरल था, अनुशासित था और मोह मुक्त था। धीरे धीरे वसुदेव ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया, पर मन को बांधना आसान नहीं था। कभी कभी वह अपने पुत्र आदित्य की हंसी याद करता, पत्नी सुमित्रा की स्नेह भरी आंखें याद आती। महात्मा आनंद ने यह देख लिया। उन्होंने वसुदेव को एक विशेष ध्यान साधना दी, जिसका उद्देश्य था मन के बंधनों को काटना। वसुदेव ने दिन रात साधना में डूबना शुरू किया। वह देखता, हर स्मृति, हर विचार सिर्फ एक तरंग है जो आएगी और चली जाएगी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहराई बनने लगी। परंतु एक दिन एक नई परीक्षा सामने आई। विहार में एक नया भिक्षु आया, विनम्र, बुद्धिमान और अनुशासित। महात्मा आनंद का ध्यान अब उस पर केंद्रित होने लगा। वसुदेव के भीतर ईर्ष्या ने सिर उठाया। एक अदृश्य आवाज आई, क्या अब मैं महत्वहीन हो गया हूं? महात्मा आनंद ने वसुदेव को एक दिन ध्यान के बाद बुलाया। वसुदेव, क्या तुमने वास्तव में त्याग किया है? वसुदेव ने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरुदेव। महात्मा आनंद मुस्कुराए। तो क्या अहंकार भी छोड़ दिया है? वसुदेव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वह अब भी अपनी पहचान, महत्व और मान से जुड़ा हुआ था। उस रात वसुदेव ने मौन साधना की। अगली सुबह वह सबसे पहले उस नए भिक्षु के पास गया और विनम्रता से कहा, भाई, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अब वसुदेव बदल चुका था। उसका मन करुणा से भर गया था। वह अब केवल अपने उद्धार की चिंता नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सेवा, उनकी भलाई उसका उद्देश्य बन गई थी। एक दिन समाचार आया, नगर में अकाल पड़ा है, उसका परिवार संकट में है। वसुदेव का मन डगमगाया, क्या वह लौट जाए? महात्मा आनंद ने कहा, वसुदेव, मोह के बिना सेवा करो। अगर तुम मोह से बंधे तो त्याग अधूरा रहेगा। वसुदेव ने अपना निर्णय लिया। वह वहीं रहा, पर प्रतिदिन प्रार्थना करता रहा। वह अब हर भूखे को अन्न देता, हर दुखी के लिए प्रार्थना करता, हर पीड़ित को आश्रय देता। समय बीतता गया। वसुदेव अब केवल वर्तमान में जीता था। न अतीत की स्मृतियां, न भविष्य की चिंताएं, केवल शुद्ध अस्तित्व। महात्मा आनंद ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखे। अब तुमने त्याग का सच्चा अर्थ जान लिया है। उस रात ध्यान में बैठा वसुदेव अपने भीतर प्रकाश को अनुभव करता है। अब उसके भीतर कोई बंधन नहीं बचा था, न मोह, न अहंकार, न इच्छा, केवल शांति। उसका हृदय कह रहा था, मैं मुक्त हूं। क्या त्याग का कोई और गहरा अर्थ भी है? वसुदेव ने पूछा। महात्मा आनंद मुस्कुराए। त्याग केवल भौतिक वस्तुएं छोड़ने का नाम नहीं है वसुदेव। सच्चा त्याग तब होता है जब मन मोह, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाए।
यदि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए लेकिन उसका मन अब भी उन्हीं वस्तुओं में उलझा रहे तो वह सच्चा त्याग नहीं, केवल पलायन है। उस रात वसुदेव करवटें बदलता रहा। महात्मा आनंद के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसने अपने महल की ऊंची खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर दूर तक उसके खेत, व्यापारिक भवन और गोदाम फैले थे। उसी क्षण सुमित्रा आई। स्वामी, आप चिंतित लग रहे हैं, क्या कोई समस्या है? वसुदेव ने धीमे स्वर में कहा। मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है, क्या वही जीवन का अंतिम सत्य है या कोई और भी गहराई है जिसे मैं अब तक नहीं पहचान पाया? सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ बोली। आपका मन पहले भी ऐसे सवाल करता रहा है, लेकिन क्या आपने कभी उनका उत्तर खोजने की साहसिक कोशिश की है? उस रात वसुदेव को एक अजीब स्वप्न आया। वह एक विशाल समुद्र में खड़ा था। चारों ओर सोने चांदी की वस्तुएं तैर रही थी, पर जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वे जल में घुल जाती। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, जो कुछ भी देख रहे हो वह अस्थाई है, उसे पकड़ना व्यर्थ है। वसुदेव की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। अब वह निर्णय कर चुका था, उसे अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाना ही होगा। अगले दिन वह महात्मा आनंद के विहार पहुंचा। वहां का शांत वातावरण, झरने की कलकल ध्वनि, पक्षियों का मधुर गीत, मानो सब कुछ उसे एक नई दिशा दे रहे थे। वसुदेव ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं। महात्मा आनंद ने आंखें खोली और बोले, पहले यह समझो, त्याग केवल वस्त्रों या स्थानों का नहीं, बल्कि मन की वासनाओं और अंतर्निहित इच्छाओं का होता है। क्या तुम अपने मोह से सचमुच मुक्त हो सकते हो? वसुदेव ने विहार में रहकर अभ्यास शुरू किया, लेकिन मन बार बार पीछे खींचता। वह सुमित्रा और आदित्य को याद करता। उसका हृदय कभी कभी रो देता। ध्यान के दौरान उसने एक दिन अपने पुत्र को रोते देखा। सुमित्रा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य इतना सजीव था कि वसुदेव भीतर से हिल गया। क्या मेरा कर्तव्य केवल खुद को मुक्त करना है? उसका मन पूछ रहा था। या मेरा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति भी है? महात्मा आनंद ने उसकी बेचैनी भांप ली। मोह हमेशा परीक्षा लेता है वसुदेव। अगर तुम्हारा हृदय अब भी बंधनों में है तो तुम्हारा त्याग अधूरा है। अब अगला चरण शुरू हुआ। महात्मा आनंद ने उसे वन में एकांत साधना के लिए भेजा। प्रकृति की गोद में जाओ और खुद को भीतर से शुद्ध करो। वसुदेव झरने के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगा। वह कठोर तप करता, ध्यान में लीन रहता। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर आत्मा मजबूत होने लगी। कभी कभी उसे लगता वन के प्राणी उससे संवाद कर रहे हैं। कभी वह अपने भीतर अजीब सी आकृतियां देखता, जो शायद उसके पुराने संस्कार थे। एक तूफानी रात उसकी साधना को तोड़ने आई, पर इस बार वह डगमगाया नहीं। उसने संकल्प किया, अब पीछे नहीं लौटूंगा। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु उस वन में आया। उसने पूछा, पुत्र, तुम क्या खोज रहे हो? वसुदेव ने उत्तर दिया, मैं त्याग का सच्चा अर्थ समझना चाहता हूं। वृद्ध मुस्कुराया, त्याग कोई स्थान बदलना नहीं, बल्कि मन की आसक्ति को त्यागना है। वसुदेव के भीतर जैसे कोई पर्दा हट गया। समय बीतता गया। साल दर साल वसुदेव भीतर से निर्मल होता गया, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक भिक्षु दौड़ते हुए आया। तुम्हारे नगर में अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम्हारा परिवार भी संकट में है। वसुदेव का मन कांप उठा। क्या मुझे लौट जाना चाहिए? क्या यह मेरा कर्तव्य है, या मेरी साधना अब टूटी मानी जाएगी? महात्मा आनंद ने शांत स्वर में कहा, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्तव्य से भागो। सच्चा त्याग वह है जब तुम मोह से रहित होकर निष्काम भाव से कार्य करो। वसुदेव अपने नगर लौट गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने सभी की सेवा की, अपने परिवार की मदद की, लेकिन बिना किसी लालच या मोह के। लोगों ने पूछा, तुम इतने वर्षों में क्या लेकर लौटे हो? वसुदेव ने उत्तर दिया, मैं कुछ लेकर नहीं लौटा, मैं बहुत कुछ छोड़कर लौटा हूं, अपना मोह, अहंकार और वासनाएं। समय के साथ वसुदेव ने संन्यास धारण किया। एक दिन गहन ध्यान में उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह जान चुका था, जीवन का सच्चा सुख भूत या भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है।
महात्मा आनंद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। अब तुम स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान चुके हो। एक शांत रात थी। चांदनी महल की छत पर बिछी थी और हवा में हल्की नमी थी। राजकुमार सिद्धार्थ टहलते हुए अपने गुरु देवदत्त के पास रुके और पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन केवल इन भौतिक सुखों और विलासिता तक ही सीमित है, या इससे परे भी कोई ऐसी खुशी है जो कभी समाप्त नहीं होती? देवदत्त ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, सच्चा सुख मन की शांति में है, लेकिन यह शांति केवल वही पा सकता है जो मोह, माया और अहंकार से परे चला गया हो। इन शब्दों ने सिद्धार्थ के अंतर्मन को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। साथ में थे उनके सारथी चंद्रक। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने जीवन के वे रूप देखे जो उनके महल की दीवारों से छुपे हुए थे। एक वृद्ध जो चल भी नहीं पा रहा था, एक रोगी जो पीड़ा में कराह रहा था, और एक शव यात्रा जिसमें रोते बिलखते लोग मृत्यु के सामने नतमस्तक थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। क्या जीवन का अंत बस इतना ही है? उन्होंने चंद्रका से पूछा। तभी उन्होंने एक शांत चित्त भिक्षु को देखा। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जैसे उसने संसार के दुखों से कोई गहरा सबक लिया हो। यह कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। चंद्रक ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने संसारिक बंधनों को छोड़ दिया है और अब सत्य की खोज में है। रात को सिद्धार्थ सो नहीं सके। उनके मन में प्रश्नों का सागर उमड़ पड़ा था। यदि अंत सबका एक जैसा है, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, तो इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। एक ओर था उनका कर्तव्य, राज्य, माता पिता, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल। दूसरी ओर था एक गहरी पुकार, आत्मज्ञान की। एक रात जब सारा महल नींद में डूबा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखने उनके कक्ष में गए। हृदय भारी था, लेकिन संकल्प और भी गहरा। सारथी चंद्रक के साथ उन्होंने महल छोड़ दिया। आकाश में केवल तारे थे और सामने एक अज्ञात रास्ता। जंगल गहरा था, रात रहस्यमयी, लेकिन सिद्धार्थ का मन निश्चय से प्रज्वलित था। क्या आपको परिवार को छोड़ने का दुख नहीं हो रहा? चंद्रक ने पूछा। सिद्धार्थ मुस्कुराए। यदि मैं इन बंधनों से मुक्त नहीं हुआ तो मेरी खोज अधूरी रह जाएगी। मैं उस सत्य की तलाश में हूं जो मृत्यु के पार है। नदी किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने शाही वस्त्र, गहने और मुकुट को जल में प्रवाहित कर दिया। अपने लंबे केश काटकर वे एक साधारण सन्यासी बन गए। अब मेरी यात्रा अकेली होगी, उन्होंने चंद्रिका से कहा। माता पिता को बताना कि मैं सत्य की खोज में निकला हूं। चंद्रक की आंखें नम थीं, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। अब सिद्धार्थ एक नए मार्ग पर थे, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली थी। पहले उन्होंने योगाचार्य आलार कलाम से शिक्षा ली, ध्यान की ऊंची अवस्था पाई, लेकिन वह अंतिम समाधान नहीं था। क्या यही अंतिम सत्य है? सिद्धार्थ ने पूछा। आलार कलाम बोले, ध्यान तुम्हें शांत करता है, लेकिन मोक्ष के द्वार तक तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने संत उदक रामपुत्र से शिक्षा ली। यहां भी ज्ञान मिला, लेकिन संतोष नहीं। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। 5 अन्य सन्यासियों के साथ उन्होंने खुद को भूख, प्यास और शरीर की पीड़ा में झोंक दिया। कई दिन वे केवल एक मुट्ठी अन्न या जल पर जीवित रहे, लेकिन फिर भी मन को वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। पास ही एक संगीत शिक्षक अपने शिष्य को वीणा सिखा रहा था। यदि तार ढीला हो तो संगीत नहीं निकलेगा, और यदि बहुत कस दिया जाए तो वह टूट जाएगा, शिक्षक ने कहा। यह वाक्य जैसे सिद्धार्थ की चेतना को झकझोर गया। उन्होंने आंखें खोली और कहा, त्याग केवल कष्ट सहने में नहीं है, सच्चा त्याग है जीवन के संतुलन को समझना और अपनाना। उन्होंने कठोर तप को त्यागने का निर्णय लिया। जब उनके साथी सन्यासी यह देख रहे थे, उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अब मार्ग से भटक चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ के लिए यह भटकाव नहीं था, बल्कि एक नए प्रकाश की ओर पहला कदम था। भूख, तपस्या और शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त सिद्धार्थ एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ चुके थे।
उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन शरीर थक चुका था। उसी समय एक ग्रामीण युवती सुजाता वहां से गुजरी। उसने उन्हें तपस्वी समझा और श्रद्धा से खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने वर्षों बाद भरपेट भोजन किया। जैसे ही खीर उनके भीतर गई, एक अंतर्दृष्टि जाग उठी। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन की शुद्धि कैसे संभव है? उन्होंने उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हुए एक महान संकल्प लिया। जब तक मैं परम सत्य को नहीं जान लेता, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। यह ध्यान कोई साधारण साधना नहीं थी, यह आत्मा का युद्ध था, अपने ही भीतर के अंधकार से। रात गहराती गई और उसी के साथ एक और गहराई से संघर्ष शुरू हुआ। मार, जो अज्ञान, मोह और अहंकार का प्रतीक था, अपनी समस्त मायावी शक्तियों के साथ प्रकट हुआ। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने के हर उपाय किए। कभी सुंदर अप्सराओं को भेजा, कभी विकराल राक्षसों की छाया डाली और कभी उनके मन में संदेह का बीज बोया। लेकिन सिद्धार्थ स्थिर थे, अडोल, निर्विकार। आखिरी प्रयास में मार ने कहा, यह स्थान तुम्हारा नहीं है, तुम इस ज्ञान के योग्य नहीं, उठो, वापस लौट जाओ। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इस धरती को साक्षी मानकर सत्य की खोज कर रहा हूं। उन्होंने अपना हाथ धरती पर रखा। कहा जाता है उस क्षण पृथ्वी ने गड़गड़ाकर उत्तर दिया, जैसे वह स्वयं सिद्धार्थ की गवाही दे रही हो। मार हार गया और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर क्रोध, मोह, वासना और लोभ की अंतिम लपट बुझ गई। मन पूर्णतः शांत हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में हल्का प्रकाश फैलने लगा, सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन चुके थे बुद्ध, प्रबुद्ध आत्मा। उन्होंने आंखें खोली और संसार का गूढ़ रहस्य स्पष्ट देखा। उन्होंने जाना कि जन्म और मृत्यु का चक्र केवल अज्ञान के कारण चलता है। यदि कोई अज्ञान, तृष्णा और मोह को त्याग दे तो वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्हें 4 आर्य सत्य का बोध हुआ। वट, दुख का अस्तित्व है, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। डो, दुख का कारण है, यह तृष्णा और मोह से उत्पन्न होता है। 3, दुख का अंत संभव है, तृष्णा का त्याग कर दुख का अंत हो सकता है। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त होता है। यह दिव्य ज्ञान अब उनके भीतर था। लेकिन उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या संसार इस सत्य को समझने के लिए तैयार है? वे मौन रहे, चिंतन में डूबे। उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया, हे बुद्ध, यह ज्ञान केवल तुम्हारा नहीं है, इसे संसार के कल्याण के लिए साझा करो। बुद्ध ने स्वीकृति दी और फिर वे सारनाथ गए, जहां उनके पूर्व साथी 5 सन्यासी अब भी ध्यान में लीन थे। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यह था धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहला पहिया। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे भारत में फैलने लगा। गांव गांव, नगर नगर बुद्ध ने स्वयं जाकर लोगों को अज्ञान, द्वेष और मोह से मुक्त होने का मार्ग बताया। उनका उद्देश्य था दुख से रहित, करुणा से भरा संसार। वर्ष बीतते गए, बुद्ध की आयु ढलने लगी। एक दिन वे कुशीनगर के समीप एक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, मैं अपने अंतिम विश्राम के लिए तैयार हूं। परंतु ध्यान रखना, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। सत्य को जानो, उसे जियो, यही मार्ग है। शिष्य अश्रुपूरित आंखों से उन्हें देख रहे थे, लेकिन बुद्ध शांत थे, स्थिर। उन्होंने अंतिम वचन कहे, मेरा शरीर नश्वर था, पर मेरी शिक्षा अमर है, जीवित रखना। इसके बाद वे ध्यान में लीन हो गए और पूर्ण निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उनका शरीर मिट गया, लेकिन उनकी चेतना अमर हो गई। बुद्ध की विदाई कोई मृत्यु नहीं थी, वह था एक युग का अंत और चेतना का नव प्रारंभ। आज भी उनके शब्द हमें यही सिखाते हैं, त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, मोह और अहंकार से मुक्ति पाना है। यही है उनकी अंतिम विदाई की सबसे सच्ची सीख। अब चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। दिन भर की थकान के बाद भी तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता, बल्कि यही वह पल होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर इसी वक्त तुम अपने अवचेतन मन को सही बात कहो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ,
तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी किस्मत सभी इसी पल में प्रोग्राम किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अवचेतन मन हर किसी की बात नहीं सुनता। यह केवल उनकी बात मानता है जो इसे सही शब्दों और सही इरादे से निर्देश देते हैं। अगर तुमने गलत शब्द चुने तो यही अवचेतन मन तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है। इसलिए जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी क्षण होता है, क्योंकि जैसे ही चेतन मन शांति में जाता है अवचेतन मन अपने पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। और यही कारण है कि सोने से पहले कहे गए शब्द हमारे भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। ये हमारे विचारों, भावनाओं, यहां तक कि हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, तुम्हें सोने से पहले क्या कहना चाहिए? वो कौन से वाक्य हैं जो तुम्हारे अवचेतन मन को दिशा दे सकते हैं? और वो कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें हर हाल में टालनी चाहिए? मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 ऐसे वाक्य जो अगर तुम हर रात दोहराओ तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि मैं वो वाक्य बताऊं तुम्हें एक अत्यंत जरूरी बात समझनी होगी। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर तुम इसे न समझे तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। तो सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्या तुम वह सब पाना चाहते हो जो अब तक तुम्हें असंभव लगता था? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह वो रहस्य है जिसे सदियों से सबसे सफल, सबसे समृद्ध और प्रभावशाली लोग जानते आए हैं, लेकिन आम लोगों तक यह कभी पहुंचने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई इसे जान जाए तो कोई भी असफल नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं यह रहस्य तुम्हारे साथ साझा करने वाला हूं। पर याद रखो, सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। असल बदलाव तब आएगा जब तुम इसे हर रात अपने अवचेतन मन में डालना शुरू करोगे। और जब तुम इसे सही तरीके से कर लोगे तो खुद को देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि तब तुम सोचोगे, क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है? अब इससे पहले कि मैं उन 5 वाक्यों का खुलासा करूं, तुम्हें यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन एक सेवक की तरह काम करता है। लेकिन मालिक कौन होगा, यह तुम तय करोगे। अगर तुम इसे दिशा नहीं दोगे तो यह तुम्हें दिशा देना शुरू कर देगा। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो अपने अवचेतन मन को बिना कोई आदेश दिए छोड़ देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी बेकाबू क्यों हो रही है। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो ताले भी खोल सकती है और बंद भी। तो अब बिना किसी देरी के तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 शक्तिशाली वाक्य जिन्हें अगर तुम हर रात पूरी निष्ठा और विश्वास से दोहराओ तो तुम्हारा अवचेतन मन एक चमत्कारी चुंबक बन जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है, इन्हें कभी हल्के में मत लेना। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति है। साथ व्यवहार वैसा ही करना जैसा एक योद्धा अपने अस्त्र के साथ करता है, आदर से, सावधानी से और पूर्ण विश्वास के साथ। अब तुम तैयार हो। अगला भाग तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकता है। अब सोचो, जिन चीजों के बारे में तुमने सिर्फ सोचा था अब वो हकीकत बनने लगेंगी। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और मौके खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तो अब बिना किसी देरी के आओ सीधे उन 5 बातों पर आते हैं जिन्हें तुम्हें हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को दोहरा कर देने हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हैं माइंड प्रोग्रामिंग के पावरफुल कमांड्स जो अगर सही भावना और विश्वास से बोले जाएं तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। 1, मैं हर दिन अधिक खुशहाल, सफल और शक्तिशाली बन रहा हूं। जब तुम यह वाक्य बोलते हो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करता है। अगर तुम इसे लगातार बोलोगे तो ये तुम्हारे आसपास ऐसे हालात पैदा करेगा जिनसे यह वाक्य हकीकत बन जाएगा। मौके मिलने लगेंगे, किस्मत बदलने लगेगी। लेकिन शर्त एक ही है,
इसे महसूस करो। 2, मेरे अंदर असीम ऊर्जा है और मैं हर चुनौती को सहजता से पार कर सकता हूं। यह वाक्य तुम्हारे अंदर छिपी असीम शक्ति को जगा देगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो कमजोर हैं, पर हकीकत यह है कि उनके अंदर एक इन्फिनिट पावर है। जब तुम यह वाक्य रोज रात बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी सोच सब बदल जाएगी और लोग कहेंगे इसमें कुछ खास बात है। 3, पैसा, सफलता और खुशियां मेरी ओर चुंबक की तरह खींच रही है। ये सुनने में भले साधारण लगे, पर इसका असर जबरदस्त है। जब तुम इसे अपने अवचेतन मन में डालते हो तो एक मैग्नेटिक फोर्स तैयार होती है जो मौके, कनेक्शन और संसाधनों को तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। तुम्हारे अंदर से अभाव, डर और असफलता की भावना खत्म हो जाएगी और तुम एक नए विश्वास के साथ जीने लगोगे कि दुनिया तुम्हारे पक्ष में है। 4, मैं हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर रहा हूं और लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जाते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में यह गहराई से बैठा होता है कि वो कॉन्फिडेंट और चार्मिंग है। अब यही कमांड तुम जब अपने अवचेतन को दोगे तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें गंभीरता से लेंगे और तुम खुद को औरों से अलग महसूस करोगे। 5, मैं ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूं और हर चीज मेरे पक्ष में हो रही है। यह वाक्य जितना सरल उतना ही गहरा है। लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब तुम खुद को यूनिवर्स के बहाव में छोड़ देते हो तब चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। तुम सही वक्त पर सही जगह पहुंचने लगोगे और जीवन में सब कुछ सहजता से घटित होने लगेगा। अब सवाल यह है, इन 5 वाक्यों को कितने समय तक दोहराना है? तो सुनो, अगर तुम इन्हें सिर्फ 1 से 2 रात बोलकर भूल गए तो कुछ नहीं बदलेगा। असल जादू तब शुरू होगा जब तुम इन्हें लगातार 21 दिनों तक दोहराओगे। क्यों 21 दिन? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि नई आदत को दिमाग में सेट करने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। जब तुम इन्हें रोजाना भावनाओं और विश्वास के साथ बोलोगे तो यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन में ऐसे इंस्टॉल हो जाएंगे जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। लेकिन सिर्फ दोहराने से नहीं होगा, तुम्हें इसे फील करना होगा। आंखें बंद करो, खुद को वैसा बनता हुआ देखो जैसा तुम बनना चाहते हो। खुद को सफलता, आत्मविश्वास और आनंद से भरा हुआ महसूस करो। अब जानो एक और रहस्य, सोने से पहले और उठते ही हमारा दिमाग एक खास थीटा स्टेट में होता है। इस स्थिति में दिमाग किसी भी विश्वास को आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो यह 5 वाक्य सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही बोलना सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ 21 दिन इस अभ्यास को ईमानदारी से कर लो तो क्या होगा? तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास और आकर्षण सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन अब सुनो, एक बहुत बड़ा जाल, ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और अगर तुमने भी ये गलती कर दी तो चाहे तुम 100 दिन यह अभ्यास करो, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा वो सबसे खतरनाक गलती जो लोग इस प्रक्रिया के दौरान कर बैठते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो ज्यादातर लोग इस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए कर बैठते हैं, शक करना। हाँ, सही सुना तुमने, शक। अगर तुम इन वाक्यों को दोहराते समय अपने भीतर ही भीतर यह सोच रहे हो कि क्या सच में कुछ बदलेगा? ज़ेरेनिया, क्या ये मेरे साथ हो पाएगा? या कहीं मैं खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? स्विंगल, तो यकीन मानो तुमने उसी पल अपना जादू खत्म कर दिया। अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह तर्क नहीं करता, वह तुम्हारी भावनाओं को पकड़ता है। अगर तुमने शब्द बोले लेकिन भावनाओं में शक था तो वह उस शक को सच मान लेता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी बीज को जमीन में बोकर हर दिन जाकर उसे खोदकर देखना कि वह उगा या नहीं। ऐसा करने से बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही यह माइंड प्रोग्रामिंग भी तभी काम करेगी जब तुम उसे पूरा विश्वास देकर करो और छोड़ दो की भावना से अपनाओगे। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ 5 वाक्य बोलना ही काफी है?
अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हो तो दो और बातें हैं जिन्हें तुम्हें रोज करना होगा। पहली चीज, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। जब भी तुम ये वाक्य बोलो, अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की जिंदगी को जीते हुए देखो। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखो। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखो। अगर प्यार और रिश्ते सुधारना चाहते हो तो अपने मनचाहे इंसान के साथ खुशहाल समय बिताते हुए देखो, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों पर भरोसा करता है। दूसरी चीज, इमोशंस, भावनाएं। अगर तुम इन वाक्यों को बस रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें पूरी भावना के साथ महसूस करना होगा। जब तुम कहते हो मैं हर दिन ज्यादा सफल हो रहा हूं, तो ऐसा बोलो जैसे अभी अभी तुम्हें एक बड़ी जीत मिली हो। जब कहते हो पैसा और सफलता मेरी तरफ खींच रही है, तो अपने अंदर वह उत्साह महसूस करो जैसे अभी तुम्हें कोई बड़ा ऑफर मिला हो। याद रखो, जितनी गहरी फीलिंग उतना गहरा असर। और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं एक गुप्त रहस्य, जिसे जानने के बाद तुम्हारी यह पूरी प्रक्रिया 10 गुना ज्यादा असरदार हो जाएगी। ये तकनीक दुनिया के सबसे सफल, प्रभावशाली और अमीर लोग अपनाते हैं। यह रहस्य है एक्ट एज इफ। जो बनना चाहते हो उसे अभी से महसूस करना शुरू करो। अगर अमीर बनना चाहते हो तो खुद को अमीर जैसा महसूस करो। अगर आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो अभी से वैसे सोचो, वैसे चलो, वैसे बोलो। अगर खुशहाल रहना चाहते हो तो अभी से अपने अंदर वह खुशी पैदा करो। तभी ब्रह्मांड तुम्हारी इस ऊर्जा का जवाब देगा। अब यह समय है कार्रवाई का। यह वीडियो देखकर आगे न बढ़ जाओ, अभी से एक्शन लो। इन 5 वाक्यों को अभी कहीं लिख लो, अपने कमरे में, मोबाइल में, नोटबुक में, जहां भी तुम रोज देख सको। और आज रात से ही इन्हें दोहराना शुरू कर दो, पूरे विश्वास, भावना और कल्पना के साथ। और अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी प्रेरणा, शांति या नया नजरिया दे पाया हो तो इसे लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई, और इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलना। और हां, ऐसे और गहरे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे जीवन को और भी ज्यादा रोशनी से भर देगा। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी किस्मत की चाबी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखो और अपने